हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण की शिक्षक भर्ती, उसके अलावा 8वें चरण की शिक्षक भर्ती मतलब बीपीएससी टीआरई सेकेंड को लेकर, उसके अलावा सीटेट 2023 को लेकर। यहाँ पर आप न्यूज़पेपर में देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि सीटेट का जो आपका पासिंग मार्क्स है उसमें यहाँ पर जो है आपका बिहार सरकार की तरफ से आपका छूट दिया गया है, तो इसको लेकर बात करेंगे। बाकी बहुत कम कैंडिडेट इस बार सीटेट एग्जाम जो है क्वालिफाई कर पाए हैं। इसको लेकर बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पर डिमांड है कि जो आपका सीटेट का पासिंग मार्क्स है उसमें ऑलरेडी बिहार सरकार की तरफ से कुछ कैटेगरी को रिलैक्सेशन जो है आपका मिलता है, तो और लोगों को भी यहाँ पर पासिंग मार्क्स में जो है आपका छूट दिया जाए। जैसे आपका ईडब्ल्यूएस हो गया या फिर जो आपका ओबीसी में से भी यहाँ पर जो आपका ईबीसी है उनकी यहाँ पर जो है आपका डिमांड है, तो इसको लेकर भी यहाँ पर जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बाकी जो आपकी बीपीएससी टीआरई सेकेंड की जो शिक्षक भर्ती है जिसमें आपका 6 to 8 की भी शिक्षक भर्ती होगी, तो उसमें जो आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट है वो भी यहाँ पर बता दिया गया है। बाकी यहाँ पर सीटेट दिसंबर 2023 को लेकर भी कि आप लोग भी यहाँ पर मतलब अपेयरिंग कैंडिडेट के रूप में एलिजिबल होंगे, तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं। देखिए, इसमें हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो आपका डाउट हो और जो आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो, और उसको हर एक चीज़ जो है हम यहाँ पर जो है लिख लिए हैं ताकि आपका किसी भी तरीके का इसके संबंध में आपका डाउट जो है वो न बचा रहे। आगे बात करेंगे उससे पहले बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र का सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। ये आपका टोटल पूरे बिहार भर का डाटा है जिसमें सीटेट को लेकर बोला गया कि सीटेट जुलाई अगस्त 2023 में पूरे बिहार से सिर्फ 29,000 अभ्यर्थी जो है सीटेट एग्जाम क्वालिफाई जो है कर पाए। आप यहाँ पर टोटल मतलब डिवाइड करके डाटा देखेंगे तो टोटल 4,20,000 अभ्यर्थी जो है एग्जाम दिए थे पेपर सीटेट का, और फिर जो आपका पेपर 1 होता है प्राइमरी का सीटेट तो 3 लाख अभ्यर्थी एग्जाम दिए थे, और जो आपका पेपर सेकेंड होता है मतलब जूनियर वाला जो सीटेट है उसमें 1,20,000, और जो आपके यहाँ पर क्वालिफाई हैं तो पहले पेपर मतलब यहाँ पर प्राइमरी सीटेट प्राइमरी का तो 24,000 कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई हैं। वहीं जो आपका सेकेंड वाला पेपर होता है तो उसमें यहाँ पर 5,000 अभ्यर्थी जो है सीटेट एग्जाम क्वालिफाई जो है वो किए हैं। बाकी और जो है आपके न्यूज़पेपर में कोई महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर आपके सर्टिफिकेट को लेकर बोला गया है, यहाँ पर आपके डिजी लॉकर को लेकर, और यहाँ पर जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनमें यहाँ पर खुशी की लहर उसके बारे में जो है आपका जिक्र किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, जो आपका सीटेट प्राइमरी में पूरे बिहार से जो एग्जाम क्वालिफाई किए हैं सिर्फ 24,000, क्योंकि टोटल आपका था 29,000, तो यहाँ पर प्राइमरी में 24,000। तो अब यहाँ पर देखिए ये संख्या अब जो है आपका और कम होगा। कम यहाँ पर इसलिए होगा क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर क्या किए होंगे कि सीटेट पेपर 1 का एग्जाम दिए होंगे, लेकिन वो यहाँ पर बीएड कैंडिडेट होंगे, और नॉर्मल सी बात है आप सभी लोग को पता है कि बीएड प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है, तो यहाँ से जो है आपका इस 24,000 में और जो है आपका संख्या कम हुआ। दूसरा यहाँ पर है कि बहुत सारे कैंडिडेट क्या किए होंगे कि ऑलरेडी पहले से जो है सीटेट एग्जाम क्वालिफाई किए होंगे, लेकिन इस बार क्या है कि मतलब नंबर बढ़ाने को लेकर वो लोग एग्जाम दिए होंगे, तो यहाँ पर क्या है कि और जो है आपके यहाँ पर संख्या कम हुआ। और यहाँ पर दूसरा ये भी है कि बीपीएससी प्राइमरी टीचर में यहाँ पर क्या है कि डीएलएड अभ्यर्थी एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो डीएलएड अभ्यर्थी होंगे वो डीएलएड में एडमिशन लिए होंगे या फिर वो फर्स्ट ईयर में होंगे, उसके बाद भी इन लोग क्या किए होंगे कि सीटेट एग्जाम दिए होंगे और सीटेट प्राइमरी का एग्जाम जो है इन लोग क्वालिफाई किए होंगे। लेकिन नॉर्मल सी बात है जो डीएलएड में एडमिशन लिया हो या फिर डीएलएड में फर्स्ट ईयर में हो वो तो यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल नहीं है। तो जब यहाँ पर एलिजिबल नहीं है तो बीपीएससी प्राइमरी टीचर के संबंध में ये जो आपका 24,000 डाटा है इसमें जो है आपके और यहाँ पर जो है आपका संख्या कम होगा। तो इसलिए ये जो आपका प्राइमरी में 24,000 अभ्यर्थी टोटल पास हुए हैं तो इसमें और जो है आपके संख्या यहाँ पर कम होगा। आई होप यहाँ से जो है आप समझ गए होंगे। अब देखिए, यहाँ पर कुछ संख्या जो है आपका बढ़ेगा यहाँ पर हम किस लिए बोले हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जो आपका ये 24,000 हो मतलब ये जो आपका ऊपर 24,000 डाटा हो या फिर जो है आपके डाटा यहाँ पर 29,000 हो, तो इसमें ऑलरेडी यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आपके सीटेट के पासिंग मार्क्स डिसाइड किए गए और जो आप न्यूज़पेपर में देख रहे हैं ये आपका सेंट्रल लेवल पे जो आपका सीबीएसई की तरफ से डिसाइड किया गया है, वो जो कि आप सभी लोग को पता है कि बिहार सरकार की तरफ से क्या किया जाता है कि कुछ यहाँ पर कैटेगरी हैं और कुछ यहाँ पर कास्ट हैं जिनको यहाँ पर सीटेट का जो पासिंग मार्क्स है उसमें यहाँ पर आप लोग को एक्स्ट्रा जो है वो रिलैक्सेशन जो है आपका दिया जाता है। तो इसलिए आप सेंट्रल लेवल पर फेल हैं, लेकिन यहाँ पर बिहार सरकार में क्या होता है कि उसी सीटेट फेल वाले सीटेट पे आप यहाँ पर क्या होते हैं कि क्वालिफाई हो जाते हैं। तो कुछ संख्या जो है आपका यहाँ पर बढ़ेगा, लेकिन उतना मैक्सिमम संख्या जो है आपके यहाँ पर नहीं जो है आपके बढ़ेंगे। तो यहाँ से आपका ये हो गया। बाकी यहाँ पर आगे बात करें, देखिए पासिंग मार्क्स को लेकर और जो आपका बिहार सरकार है उसमें किस तरीके का छूट जो है आपका दिया जाता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये न्यूज़पेपर है जिसमें आपके सीटेट में छूट को लेकर बोला गया है, और यहाँ पर आपका बिहार सरकार का लेटर है, और तीसरा आप यहाँ पर देखेंगे बीपीएससी का लेटर। तो आप यहाँ पर न्यूज़पेपर में देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ जिनको छूट दिया गया है, पहले है यहाँ पर महिला अभ्यर्थी और दूसरे यहाँ पर है एससी एसटी और दिव्यांगता का जो सीटेट का पासिंग अंक होता है जो सेंट्रल लेवल पर डिसाइड किया जाता है, तो उसमें यहाँ पर क्या होता है कि बिहार सरकार जो है आपका छूट जो बिहार सरकार की तरफ से छूट जो है आपका दिया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सामान्य कैटेगरी की महिला होती हैं उनको यहाँ पर पहले कितना नंबर चाहिए था, 90 नंबर, लेकिन यहाँ पर बिहार सरकार में छूट मिलने के बाद कितना नंबर हो जाता है आपका 82 नंबर। उसी तरीके से जो एससी एसटी और जो दिव्यांगता कैटेगरी के व्यक्ति होते हैं उनका यहाँ पर पहले कितना पासिंग मार्क्स था, 82 नंबर, लेकिन अब यहाँ पर छूट मिलने के बाद आपका कितना मार्क्स चाहिए, 75 नंबर। आप इतना है तो आप बिहार की जो शिक्षक भर्ती है
उसके लिए आप यहाँ पर जो है एलिजिबल हैं। और यहाँ पर बगल वाला लेटर देखेंगे तो शिक्षा विभाग का लेटर है, वहीं आपका जो सीटेट का पासिंग मार्क्स है इसमें जो आपका छूट दिया गया है उसी को लेकर है। बाकी ये जो आपका बीपीएससी वाला लेटर है इससे आप आसानी से जो है समझ जाएंगे। और बाकी यहाँ पर जो अभ्यर्थियों का छूट का डिमांड है उसको लेकर भी यहाँ पर हम बात जो है वो करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपके पासिंग मार्क्स बताएंगे कि जो आपके सामान्य कोटि के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर 60% जो है वो चाहिए। वहीं पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग व सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक जो है वो चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त कोटि के जो उम्मीदवार हैं उनको यहाँ पर 50% जो है आपके अंक चाहिए। और ये जो आपका अंक होता है ये आपका सीटेट में जो है इस तरीके का छूट का प्रावधान किया गया है, जो कि सीटेट नहीं बीटेट में आपका प्रावधान किया गया है, मतलब बिहार की शिक्षक पात्रता परीक्षा में। तो यही छूट का प्रावधान जो है आपके सीटेट में भी जो है आपका यहाँ पर मिलता है। यहाँ तो आपने प्रतिशत के रूप में देख लिया। अब यहाँ पर जो है वो देखिए कितने नंबर जो है वो चाहिए। अब यहाँ पर देखिए जो जनरल कैटेगरी के मेल हो और जो आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मेल हो, ध्यान रखिएगा मेल फीमेल नहीं, उनका आपका यहाँ पर 90 नंबर है सीटेट में। तो आप लोग यहाँ पर बिहार की जो आपकी शिक्षक भर्ती है उसके लिए यहाँ पर एलिजिबल है, मतलब इनको जो है किसी भी तरीके का छूट जो है आपका नहीं दिया जाता है। वहीं जो जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो फीमेल हैं, ध्यान रखिएगा जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की महिला आपका यहाँ पर सीटेट में 82 नंबर है, तो आप बिहार सरकार की शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। जो कि आपको पहले कितना नंबर चाहिए था, पहले आपका 90 नंबर जो है वो चाहिए होता था। उसी तरीके से जो ओबीसी कैटेगरी के हैं, बिहार में ओबीसी 2 भाग में डिवाइड है, एक तो आपका बीसी और दूसरा आपका ईबीसी। चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आपको यहाँ पर 82 नंबर चाहिए, तब यहाँ पर बिहार की शिक्षक भर्ती के लिए आप एलिजिबल हैं। मतलब ओबीसी को भी यहाँ पर जो है आपका किसी भी तरीके का छूट का प्रावधान नहीं है, चाहे आप मेल हो या फिर जो है आप फीमेल हो। वहीं आपका आता है आगे जो SC ST और दिव्यांगता कैटेगरी के जो व्यक्ति हैं, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आपका यहाँ पर 75 नंबर है। तो जो आपका बिहार का शिक्षक भर्ती है उसके लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। जो कि पहले कितना नंबर चाहिए था, पहले आपको सीटेट में पास होने के लिए आपको 82 नंबर जो है वो चाहिए था। तो इन लोगों को जो है आपको छूट मिला है। आई होप ये जो आपका नंबर है आप इसे आसानी से जो है समझ गए होंगे। बाकी आगे बात करें कि जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं, तो देखिए अदर स्टेट की जो फीमेल है उनको यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है कि हमको 82 नंबर चाहिए या फिर जो है आपके 90 नंबर चाहिए। देखिए इसको लेकर मतलब जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हो, आपके सीटेट में कितने नंबर चाहिए इसको लेकर ना कोई ऑफिशियल लेटर है या फिर ना ही कोई उस तरीके का ऑफिशियल कोई अधिसूचना फिर मतलब नोटिफिकेशन वगैरह जो है आपका जारी किया गया है। देखिए यहाँ पर इसलिए बताया जाता है कि आपको 82 नंबर चाहिए क्योंकि इसके पहले जो आपकी शिक्षक भर्ती हुई थी छठे चढ़ की, अभी वर्तमान में आपकी 7वें चढ़ की शिक्षक भर्ती है जिसका एग्जाम आपका हो चुका है, जो कि बीपीएससी के थ्रू आपका एग्जाम हुआ था। तो उस टाइम पे छठे चढ़ में जो आपका शिक्षक भर्ती हुआ था, तो उस टाइम पे यहाँ पर बोला गया था कि जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट है वो भी यहाँ पर छठे चढ़ की शिक्षक भर्ती में एलिजिबल थी। और जो इनका पासिंग मार्क्स था सीटेट में, जो बिहार की जनरल कैटेगरी के फीमेल हैं जो कि 82 नंबर चाहिए था, तो इतना ही इनका 82 नंबर था अदर स्टेट की फीमेल को, तो उनको यहाँ पर जो है एलिजिबल कर लिया गया था। तो इसलिए आप यहाँ पर समझिए कि जैसे छठे चढ़ में जो आपका शिक्षक भर्ती हुआ था, तो यहाँ पर 7वें चढ़ का जो आपका शिक्षक भर्ती हुआ है इसमें कोई अतिरिक्त जो है आपका नोटिस वगैरह नहीं जारी किया गया है कि इस तरीके का आपका बदलाव किया जाता है अदर स्टेट के कैंडिडेट को लेकर। तो आप इतना समझिए कि जब यहाँ पर नया नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जाता है तो जो आपका पुराना वाला नोटिफिकेशन है वही आपका वर्तमान में भी लागू रहेगा। और जब आपका वर्तमान में 7वें चढ़ के शिक्षक भर्ती के लिए आपका लागू है छठे चढ़ का ही आपका नोटिफिकेशन, तो इसका मतलब साफ है कि जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट है, आपका यदि सीटेट में 82 नंबर है तो आप यहाँ पर जो है एलिजिबल हैं। थोड़ा सा भी जो है उतनी का आपको चिंता नहीं करना चाहिए। भले ही देखिए जो 82 नंबर बता रहा हूँ या फिर जो 90 नंबर बता रहा हूँ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर कितना जो है मान रही है। और ऑलरेडी आप लोग का पेपर हो चुका है तो इसको लेकर थोड़ा सा भी टेंशन नहीं करना चाहिए। बाकी यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि किस स्तर से हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपका यदि सीटेट में 82 नंबर है तो आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हैं, किसी भी तरीके का जो है आपका दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए जो ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है जो फीमेल कैंडिडेट हैं और यहाँ जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर तो छूट मिल रहा है, जो कि 82 नंबर पे पास है, जो कि इनको कितना नंबर पहले चाहिए था 90 नंबर, लेकिन बिहार सरकार इनको 82 नंबर पे एलिजिबल जो है करा है। लेकिन आप सभी लोग को पता है कि यहाँ पर जनरल कैटेगरी के मेल भी तो मांग सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसलिए नहीं मांगा गया है क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 10% का आप सभी लोग को पता है कि जो नौकरी होती है उसमें आपका रिजर्वेशन जो है वो मिलता है। तो इसलिए जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर डिमांड है कि हमको यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन जो है मिले। यदि हमारा सीटेट में 82 नंबर या फिर उससे अधिक है तो हमको यहाँ पर क्या है कि जो आपका सीटेट का मतलब सीटेट है वो हम यहाँ पर क्या है कितना नंबर लाने के बाद हम यहाँ पर सीटेट एग्जाम जो है क्वालिफाई कर जाएं। उसी तरीके से जो ओबीसी हैं, ओबीसी को भी यहाँ पर जो है आपके बिहार सरकार की तरफ से एक्स्ट्रा रिजर्वेशन जो है वो नहीं दिया जाता है। जिस तरीके से आपका जनरल फीमेल और SC ST और दिव्यांगता कैटेगरी को जिस तरीके से आपका रिलैक्सेशन जो है मिलता है, देखिए ओबीसी को पहले से ही जो है आपके 5% का आरक्षण है। लेकिन यहाँ पर जो ओबीसी में से भी आपके ईबीसी, क्योंकि ओबीसी में जो आपका 2 भाग डिवाइड होता है, एक आपका बीसी और दूसरा आपका ईबीसी, तो जो बीसी होते हैं वो थोड़ा सा बड़े मतलब थोड़ा सा ओबीसी में भी उच्च कैटेगरी में आते हैं और थोड़ा सा जो ईबीसी हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा ओबीसी में भी निम्न कैटेगरी में जो
है वो यहाँ पर आते हैं। तो इनका यहाँ पर जो ईबीसी वाले हैं, इनका यहाँ पर ईबीसी में भी जो फीमेल कैंडिडेट हैं, इनका यहाँ पर डिमांड है कि हमको भी यहाँ पर क्या है कि 5% का रिलैक्सेशन मिले। इसका मतलब यह है कि 75 नंबर इनका सीटेट में है तो ये यहाँ पर क्वालिफाई हो, क्योंकि नॉर्मल सी बात है जो ईबीसी कैटेगरी के फीमेल हैं इनका भी आपका 82 नंबर रखा गया है, और जो जनरल कैटेगरी के फीमेल है उनका भी यहाँ पर सीटेट में पासिंग मार्क्स 82 नंबर जो है वो रखा गया है। तो इनका यहाँ पर यही डिमांड है कि जब ईबीसी फीमेल को भी 82 नंबर पर पास माना जा रहा है और यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के फीमेल हैं उनको भी यहाँ पर 82 नंबर पे पास माना जा रहा है, तो यहाँ पर ईबीसी का यहाँ पर क्या फ़ायदा है। तो इनका भी यहाँ पर डिमांड है कि हमको भी 5% का रिलैक्सेशन मिले और 75 नंबर पे सीटेट एग्जाम जो है हम लोग को मतलब यहाँ पर क्वालिफाई जो है माने, ऐसा बिहार सरकार की तरफ से। तो देखिए क्या बिहार सरकार ऐसा कर सकती है, तो यस बिल्कुल बिहार सरकार ऐसा कर सकती है। बस एनसीटी से विचार विमर्श करने के बाद जिस तरीके से पहले से बिहार सरकार ने एक्स्ट्रा रिजर्वेशन जो है वो दिया, जैसे जो जनरल कैटेगरी के फीमेल हो उनका यहाँ पर आरक्षण देकर 82 नंबर पर पास माना जाता है, उसी तरीके से SC ST और दिव्यांगता को यहाँ पर रिलैक्सेशन देकर 75 नंबर पे सीटेट में पास माना जाता है। तो यदि बिहार सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती है, लेकिन अब थोड़ा सा बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अब शायद कोर्ट में भी आपका मामला जो है फंस चुका हो। मतलब यदि इस तरीके का होता है कोर्ट में आपका मामला शायद जो है आपका फंस जाएगा। लेकिन पात्रता एग्जाम है, यदि सरकार चाहे तो ऐसा कर भी सकती है, क्योंकि ऑलरेडी जो है आपके अलग से मतलब प्रावधान किए गए हैं, तो इसमें भी जो है आपके छूट यहाँ पर दिए जा सकते हैं। लेकिन इस छूट में थोड़ा सा एक और यहाँ पर विवाद की स्थिति हो जाएगी। विवाद की स्थिति यहाँ पर ऐसे हो जाएगी, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि जो EWS कैटेगरी है उनका यहाँ पर डिमांड है कि हमको 82 नंबर पर पास किया जाए। तो चलिए ठीक है, आप थोड़े समय के लिए मान लीजिए कि इनको 82 नंबर पे पास जो है माना जाता है। तो यदि इनको 82 नंबर पे जब पास माना जाएगा तो जो ओबीसी कैटेगरी के मेल होंगे या फिर फीमेल हैं जिनको यहाँ पर 82 नंबर पे पास माना जा रहा है, तो फिर इनको भी जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा। यदि इनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा तो फिर ये बोलेंगे कि जब जब EWS कैटेगरी को 82 नंबर पे पास माना जा रहा है तो यहाँ पर ओबीसी को भी 82 नंबर पे क्यों पास माना जा रहा है। दोनों का यहाँ पर पासिंग मार्क्स जो है वो आपके सेम क्यों किया जा रहा है। इसको भी कुछ एक्स्ट्रा जो है आपका रिजर्वेशन दिया जाए। जैसे आपका 5% का रिजर्वेशन उनको मिला है तो इनको भी दिया जाए। जब इनको 5% का रिजर्वेशन मिलेगा तो इनका जो ओबीसी कैटेगरी है इनका नंबर कितना हो जाएगा, 75। जब इनका 75 नंबर हो जाएगा तो जो SC ST और जो दिव्यांगता कैटेगरी के व्यक्ति हैं उनको भी यहाँ पर ऑलरेडी 75 नंबर पे सीटेट में पास माना जाता है। तो फिर वो भी यहाँ पर यही बोलेंगे ना कि हमको यहाँ पर क्या है कि जब हमारा रिजर्वेशन ओबीसी के बराबर हो गया है तो हमको यहाँ पर मतलब SC ST और दिव्यांगता श्रेणी में रखने से क्या फ़ायदा, हमको और जो है वो रिजर्वेशन दीजिए। तो फिर इनका और जो है वो नंबर कम हो जाएगा। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है विवाद हो जाएगा। बाकी अब देखिए सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, सरकार यहाँ पर किस तरीके से जो है वो रिजर्वेशन देती है। और बहुत मुश्किल है कि अब जो आपका 7वें चरण का शिक्षक भर्ती है उसमें किसी भी तरीके का आपका बदलाव जो है हो, क्योंकि आप सभी लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है और शायद 1-2 दिन में आपका OMR शीट भी आ जाएगा और मिड अक्टूबर तक आप लोगों का रिजल्ट भी जो है वो आ जाएगा। बाकी आप अपने स्तर से जो कुछ भी आप मतलब काम करना चाहें हो या फिर ज्ञापन वगैरह देना, फिर सरकार के पास तक अपना बात पहुंचाना, तो आप अपना कोशिश जो है वो कर सकते हैं। बाकी देखिए अगले चरण की शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पर बात करें, जिसमें आप सभी लोग को पता है कि 70,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। बाकी लमसम जो है आपका टोटल डाटा 1 लाख हो जाएगा, मतलब 1 लाख पदों पर शिक्षक भर्ती आगे आपको समझ में आ जाएगा। और 15 अक्टूबर तक जो है यहाँ पर पूरा मतलब कन्फर्म एक तरीके से नोटिफिकेशन जो है आपका जारी कर दिया जाएगा। मतलब 15 अक्टूबर के लमसम, उससे पहले भी हो सकता है कि आप लोग का फॉर्म भरने का जो अप्लाई ऑनलाइन है वो यहाँ पर स्टार्ट जो है आपका हो जाए। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर रिक्तियों को लेकर तो 70,000 से जो है आपका बढ़कर 1 लाख जो है यहाँ पर रिक्तियाँ होने का अनुमान है। यहाँ पर इसलिए बोला गया है क्योंकि देखिए जो आपका 11वीं से 12वीं तक है उसमें यहाँ पर टोटल यहाँ पर 57,000 रिक्तियाँ हैं, जो कि 42,000 जो है वो यहाँ पर टोटल फॉर्म जो है वो सबमिट किए गए। अब यहाँ पर सोचेंगे कि जितने भी लोग एग्जाम दिए हैं यदि सभी लोगों को नौकरी दिया जाता है उसके बाद भी यहाँ पर आपका टोटल पूरा सीट नहीं भरेगा, क्योंकि जितना सीट है उतना आवेदन भी नहीं आया है और ऑलरेडी बहुत सारे कम कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे। भले ही यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से 75% सीट आपका भरा जाएगा, उसके बाद भी 25% सीट आपका 11वीं से 12वीं में भी बचेगा और इसके अलावा जो आपका 9वीं से 10वीं है उसमें भी आपका सीट जो है वो बचेगा। तो लमसम जो है आपके 1 लाख पद होंगे, बाकी 1 लाख नहीं होगा। उसके बाद भी जो आपका यहाँ पर 70,000 है, इसके मतलब 70,000 कुछ आपका पद है, तो इस मतलब इस पद को जो है कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है, तो उससे कम जो है आपका पद नहीं रहेगा। 6 to 8 में मतलब आप सभी लोग को पता है कि जो अगले चरण की शिक्षक भर्ती होगी कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की शिक्षक भर्ती होगी। प्राइमरी मतलब कक्षा 1 to 5 की शिक्षक भर्ती नहीं होगी। तो 6 to 8 में आपके टोटल 32,000 जो है आपके यहाँ पर पदों पर शिक्षक भर्ती होगा। और देखिए 15 अक्टूबर से पहले यहाँ पर चांस है कि आप लोग का आवेदन जो है स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आवेदन स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर जो है वो देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि जो आपका बीपीएससी है, बीपीएससी के पास यहाँ पर क्या है कि जो आपका शिक्षा विभाग है अगले सप्ताह का मतलब अक्टूबर के फर्स्ट वीक में यहाँ पर
रिक्तियाँ जो है वो चली जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं कि अक्टूबर में फर्स्ट वीक का जाने का मतलब 7 अक्टूबर यहाँ से हो गया, तो वहीं आप 2-4 दिन अधिक आप समझ सकते हैं, तो वहीं आपका 11 हो या फिर 12-13 अक्टूबर के लमसम आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद जो है आपके अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म जो है आपके स्टार्ट हो जाएंगे। और इस बार थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर राहत भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आगामी जो आपकी परीक्षा होगी, मतलब जो आपकी बीपीएससी टीआरई सेकेंड की परीक्षा होगी, उसमें आपका जो पेपर का लेवल रहेगा वो यहाँ पर हल्का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो विभाग हैं उनके यहाँ पर जो मतलब जानकार हैं, जो विद्वान हैं, उनके तरफ से यहाँ पर कहा गया है कि जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का पेपर लिया गया था तो उसमें काफ़ी मतलब अच्छा खासा लेवल का जो है बीपीएससी की तरफ से पेपर कठिन जो है आपका बना दिया गया था। तो इस बार ये पूरा कोशिश किया जा रहा है कि अधिक कठिन जो है आपका प्रश्न न पूछा जाए। और इस बार थोड़ा सा आपके लिए ये भी बेनिफिट है कि आपको डिटेल सिलेबस जो है आपको देखने को मिलेगा। पिछले बार जो आपका शिक्षक भर्ती हुआ था तो उसमें नॉर्मल बताया गया था, लेकिन इस बार जो है आपको डिटेल सिलेबस जो है वो देखने को मिलेगा। और नॉर्मल सी बात है, पेपर सरल होगा तो जो आपका कट ऑफ है वो आपका हाई जो है वो जाएगा, लेकिन जो अभ्यर्थी होंगे वो पेपर देंगे तो थोड़ा सा आपको खुशी रहेगा कि पेपर का लेवल मतलब हमने प्रश्न जो है सॉल्व किया तो वो हमें यहाँ पर आज जो है वो रहा था। बाकी डिटेल सिलेबस आपने यहाँ पर देखा कि डिटेल सिलेबस आपका जारी किया जाएगा। अक्टूबर फर्स्ट वीक में जो है रिक्तियाँ बीपीएससी के पास जो है वो चली जाएगी, क्योंकि अभी जो आपकी रिक्तियाँ हैं वो आपका बिहार सरकार के पास है, जो कि इस बार भी जिम्मेदारी किसको मिली है, बीपीएससी को, जो कि बीपीएससी के ही माध्यम से आपका हर एक चीज़ होगा। तो अगले सब मतलब अक्टूबर के फर्स्ट वीक में रिक्तियाँ चली जाएंगी, तो फिर वहीं 10-12 या फिर 15 अक्टूबर यहाँ पर डेट बताया गया है, तो 15 अक्टूबर ही आप मान लीजिए उस डेट से आप लोग का फॉर्म जो है वो सबमिट करना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका रिजल्ट को लेकर बताया गया है, तो यहाँ पर बताया गया कि अक्टूबर मध्य तक जो आपका 11वीं से 12वीं तक के टीचर हैं उनका पहले रिजल्ट जारी किया जाएगा, फिर उसके बाद 9वीं से 10वीं तक के जो टीचर हैं उनका रिजल्ट आएगा, फिर अंत में जो है आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का जो है वो रिजल्ट आएगा। ऐसा बीपीएससी जो चेयरमैन है उनके तरफ से जो है आपका कहा गया है। बाकी यहाँ पर आगे बात करें सीटेट दिसंबर 2023 वालों को, तो देखिए सीटेट दिसंबर 2023 वाले आप लोग भी बीपीएससी टीआरई सेकेंड की जो शिक्षक भर्ती है, जिस तरीके से आप लोग इस बार अपीयर के रूप में मतलब अपेयरिंग कैंडिडेट के रूप में आप यहाँ पर एग्जाम में अपीयर हुए थे, शामिल हुए थे, तो इस बार भी आप लोगों को सीटेट दिसंबर 2023 वालों को भी यहाँ पर मौका जो है मिलेगा। हालांकि ऑफिशियल कोई इस तरीके का नोटिस नहीं जारी किया गया है, लेकिन संभावना या फिर पूरा यहाँ पर चांस आप समझ सकते हैं कि आपको मौका जो है मिलेगा, क्योंकि देखिए दोनों का एग्जाम जो है बाबा आपका एक साथ हो रहा है। दोनों का मतलब यहाँ पर यह है कि बीपीएससी टीआरई सेकेंड का भी एग्जाम आपका दिसंबर में होगा और जो आपका सीटेट का अगला एग्जाम होगा वो भी आपका यहाँ पर जो है वो दिसंबर में ही कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है आपके प्लस पॉइंट बनते हैं कि आपको मौका मिलना चाहिए। और दूसरा बात यहाँ पर यह है कि बहुत सारे जो बीएड अभ्यर्थी हैं, अब मतलब बहुत सारे बीएड अभ्यर्थी क्या है कि सीटेट पेपर 2 एग्जाम जो है क्वालिफाई है, ये हमें पता है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट जो बीएड कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई नहीं है। अब यहाँ पर सोचेंगे बीएड को लेकर हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बीएड कैंडिडेट बीपीएससी प्राइमरी टीचर से बाहर हुए हैं, तो थोड़ा सा इनको और सदमा लगा है, तो सरकार इस तरीके से गलती कर और सदमा जो है इन लोग को नहीं देना चाहती है। तो इसलिए यहाँ पर मतलब इनके चलते यहाँ पर प्लस पॉइंट है। और दूसरा यहाँ पर यह है कि जो अभी आपका रिजल्ट आया है उसमें आपने ऊपर देखा था कि सिर्फ 5000 अभ्यर्थी जो है वो सीटेट पेपर 2 का एग्जाम जो है क्वालिफाई थे, और इस 5000 जो अभ्यर्थी हैं इसमें से भी बहुत सारे अभ्यर्थी जो होंगे जो बीएड में एडमिशन लिए होंगे या फिर डीएलएड में एडमिशन लिए होंगे, उसके बाद डायरेक्ट जो है उन लोग सीटेट का फॉर्म भर दिए होंगे, या फिर बहुत सारे लोग क्या किए होंगे कि ऑलरेडी जो पहले से सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हैं नंबर बढ़ाने को लेकर एग्जाम जो है वो दे दिए होंगे। तो इसलिए अभी जो आपका डाटा है वर्तमान में ये 5000 से भी अधिक, मान लीजिए यहाँ पर 5000 दिया गया है, तो 5000 सिर्फ यहाँ पर क्या है कि जो आपका सीटेट पेपर 2 है वो यहाँ पर एग्जाम जो है क्वालिफाई है। और नॉर्मल सी बात है यहाँ पर क्या है कि जब आपको पहले मौका मिला था बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में, तो यहाँ पर भी जो है आपका मौका मिल सकता है। कोई उस तरीके का अड़चन या फिर कोई विवाद की स्थिति जो है आपकी नहीं आएगी, क्योंकि पहले से ऑलरेडी मौका दिया गया है, तो इस बार भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर दूसरा बात है बीटेट को लेकर, बहुत सारे कैंडिडेट बीटेट की डिमांड करने लगते हैं, तो बीटेट का भी आपका यहाँ पर एग्जाम नहीं हो रहा है, जो कि अभी आपका एग्जाम सीटेट दिसंबर 2023 का होगा, तो इसलिए भी यहाँ पर जो है आपके चांस बनते हैं। और सबसे बड़ा चांस है आपका चुनावी माहौल, क्योंकि नॉर्मल सी बात है जो आपको ये वैकेंसी देखने को मिल रही है, यदि अगले साल आपका लोकसभा का चुनाव नहीं होता और जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनका सपना जो आप सभी लोग को पता है कि उनको मतलब केंद्र में रखने का जो मतलब पूरा कोशिश किया जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो एक तरीके से चुनावी माहौल ही समझिए। तो इन सभी चीज़ को लेकर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा चांस है कि सीटेट दिसंबर 2023 वालों को यहाँ पर क्या होगा कि आप लोगों को बीपीएससी टीआरई सेकेंड में अपीयरिंग कैंडिडेट के रूप में आप लोगों को यहाँ पर शामिल होने का मौका जो है फुल चांस है कि आप लोगों को यहाँ पर मौका जो है वो मिलेगा। बाकी यहाँ पर देखिए पेपर सेकेंड का जो आपका पासिंग मार्क्स होता है, मतलब जैसे आपका जूनियर का 6 to 8 की वैकेंसी है, तो उसमें यहाँ पर आपके सीटेट का पेपर सेकंड जो आपका होता है जूनियर वाला सीटेट, मिडिल वाला सीटेट, तो उसमें आपके कितने पासिंग मार्क्स चाहिए, तो जो हमने आपको ऊपर बताया था वहीं आपका प्राइमरी में भी होता है, और वहीं जो आपका पासिंग मार्क्स है 6 to 8 मतलब जूनियर में भी जो है आपका पासिंग मार्क्स आपका होता है। बाकी देखिए तैयारी आप दोनों का करिए, मतलब पहले से जो ऑलरेडी सीटेट एग्जाम या फिर बीटेट एग्जाम आप क्वालिफाई हैं पेपर 2, तो नॉर्मल सी बात है आप
जो आपका शिक्षक भर्ती है उसकी तैयारी करिए। बाकी यदि आप सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं है तो सीटेट दिसंबर 2023 की भी तैयारी करिए, और जो आपका शिक्षक भर्ती है उसकी भी तैयारी जो है आप साथ साथ जो है वो करिए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है दोनों एग्जाम क्वालिफाई करना आपके लिए कंपलसरी है। यदि आप सीटेट में फेल होते हैं तो भी आपको दिक्कत होगा, और बीपीएससी टीआरई सेकेंड एग्जाम में भी फेल होते हैं, सीटेट में पास हो जाते हैं तो भी यहाँ पर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप शिक्षक तो बन ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप नोटिफिकेशन का जो है इंतजार बिल्कुल मत करें। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं कि नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ना जो है स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए जब नोटिफिकेशन आएगा तो फिर उसके बाद आपको समय नहीं मिल पाएगा कि आप शुरू से या फिर स्टार्टिंग से या फिर जीरो लेवल से जो है आप तैयारी कर पाएँ। और उसके बाद जो है आपकी 1-1.5 महीना में जो है आपकी मान लीजिए 2 महीने में समय मिलता है, तो एग्जाम आपका मतलब एग्जाम का डेट, फिर बीच में प्रेशर, फिर उसके बाद फॉर्म सबमिट करना, तब तक आपका जो है एग्जाम दोनों का, सीटेट का और जो आपका बीपीएससी टीआरई सेकेंड है उसका भी एग्जाम आपके सर पर आ जाएगा, फिर आप जो है वो नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए जो कुछ भी आपका सिलेबस है, जो कुछ भी आपका टॉपिक है, जो कुछ भी है आपका SCRT और NCRT, इससे बाहर जो है आपका किसी भी एग्जाम में जो है कोई प्रश्न नहीं बनता है। बस उसी में से क्या होता है कि आपका घुमा फिरा कर जो है प्रश्न बनता है। तो आप उसकी जो है उसी से अभी से जो है तैयारी अपना स्टार्ट कर दीजिए। नोटिफिकेशन का जो है आप इंतजार बिल्कुल न करें। टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक आपको देखने को मिलेगा। जो कोई भी अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन या फिर PDF या फिर नोटिस वगैरह PDF फॉर्मेट में होता है टेलीग्राम पर आपके शेयर किए जाते हैं। बाकी जो आपका यूट्यूब का कम्युनिटी होता है वहाँ से भी आप जो है वो चेक करते रहेगा, बहुत सारे अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन वगैरह जो आपका यूट्यूब का कम्युनिटी होता है वहाँ पर भी जो है वो शेयर कर दिया जाता है। बाकी आप भी टीचिंग एग्जाम या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। आई होप इस मैटर को जो है आप समझ गए होंगे। बाकी देखिए इसको लेकर तनिक भी जो है आप चिंतित मत रहिए कि यहाँ पर मौका किसको मिलेगा फिर किसको नहीं। बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पर कहना है कि जब अभी आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का पेपर हुआ, एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट नहीं आया तो कैसे आपकी 6 to 8 की वैकेंसी या फिर दूसरे चरण की वैकेंसी जो है आपकी कैसे आ जाएगी। तो देखिए आपका टीआरई फर्स्ट का एग्जाम हो चुका है, उसका रिजल्ट आने को लेकर, मेरिट को लेकर वो बिहार सरकार हो या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या फिर बीपीएससी है, उसका यहाँ पर काम है। आप अपना थोड़ा सा भी समझिए, यदि बीपीएससी टीआरई सेकेंड की नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाता है, तो क्या आप लोग अपना फॉर्म नहीं भरेंगे? क्या आप तैयारी नहीं करेंगे? क्या उसमें आप जॉब नहीं करना चाहेंगे? यस, बिल्कुल आप सभी लोग करना चाहेंगे। तो ये देखिए ये जो आपका टीआरई फर्स्ट का है, नॉर्मल सी बात है, सही बात है, उसका रिजल्ट जारी कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बिहार सरकार हो या फिर बीपीएससी हो, उनका यहाँ पर कहना है कि हम नोटिफिकेशन ही जारी करेंगे। तो आप उसकी तैयारी जो है वो करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद फॉर्म सबमिट करने के बाद 1 से 2 महीने के अंदर आप लोगों का एग्जाम जो है कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी अपडेट होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, इस प्लेटफॉर्म पे आपके शेयर कर दिए जाते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।